हेलो स्टूडेंट्स, मैं अज़हर एक बार फिर हूँ आपके सामने आपकी ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज है, हम फैक्टराइज कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन है, उनके फैक्टर्स बनाना है हमें। और इसका थर्ड पार्ट दे रखा है x³ + 13x² + 32x + 20। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको px सपोज कर लिया है। ठीक है, px सपोज कर लेते हैं। तो पहला स्टेप होता है हमारा जो भी कांस्टेंट है उसके फैक्टर्स देखना, और फैक्टर्स जो भी मिलेंगे उसमें से हमें वैल्यू 1 बाय 1 इसमें पुट करना है और देखना है कौन सी वैल्यू पुट करने पर ये 0 मिलेगा। ओके, तो 20 के फैक्टर्स देख लेते हैं। तो हम यहाँ एक बार लिख देते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं 20 के। तो फैक्टर्स ऑफ 20 इक्वल्स तो 1, 2, 4, 5, 10, 20। ओके, तो ये जो हैं 20 के सारे फैक्टर्स हैं। इसका मतलब 20 इन सभी के टेबल्स में आता है। ठीक है, 20 इन सभी के टेबल में आता है और इनके अलावा किसी के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो नंबर जिसके टेबल में आता है वो सारे इसके फैक्टर्स कहलाए जाते हैं। तो हमने ये सारे फैक्टर इनके लिख दिए। तो अब ये हम फैक्टर्स जो लेते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वैल्यूज़ में लेंगे हम। ठीक है, तो +1 -1 +2 -2 इस तरह से आगे के भी हम दोनों साइन के साथ लेंगे, दोनों वैल्यूज़ लेंगे। तो हम 1 बाय 1 इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कौन सी वैल्यू रखने पर ये 0 मिलता है। जो भी वैल्यू रखने पर 0 मिलेगा वो हमारा पहला फैक्टर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम प्लस का 1 रख कर देख लेते हैं। ठीक है, तो पुट x इक्वल्स +1 एंड p1 इक्वल्स तो 1³ हो जाएगा पहला, +13 1² +32 1 +20। ओके, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 का क्यूब 1 हो गया है, 1 का स्क्वायर 1 और 13 से हम करेंगे तो 13 आ जाएगा, +13 32 1 ज़ा 32 हो जाएगा और ये प्लस का 20 हो गया। इनको ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो ऐड करने पर हमें मिलेगा 66। तो ऐड करने पर ये 66 मिल गया है। इसका मतलब ये 0 नहीं आया तो 1 जो है वो इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम सिंस P1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, P1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। सो पुट x इक्वल्स -1। अब -1 रख कर देख लेते हैं एंड P-1 इक्वल्स -1³ +13 -1² +32 -1 एंड +20। -1 का क्यूब करें हम तो -1 मिलेगा हमें। ठीक है, माइनस इवन ऑड पावर्स हैं इसलिए माइनस का मिलेगा, 1 का क्यूब 1 होता है। ऐसे ही 13 ऐसे ही रहेगा, प्लस का 13। और इसको सॉल्व करें -1 का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर इवन पावर है तो माइनस ही है, माइनस का स्क्वायर करेंगे हम तो प्लस मिल जाएगा। ठीक है, इवन पावर है इसलिए प्लस की हो जाएगी और 1 का स्क्वायर 1 होगा तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, प्लस माइनस माइनस और 32 1 ज़ा 32 प्लस का 20 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, -1 सेम 13 1 ज़ा 13 प्लस का 13 हो गया ये। ठीक है, यहाँ हम देख लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 प्लस का है, 32 माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस इसको माइनस कर लेंगे। 32 से हमने 20 माइनस कर दिया तो 12 आ जाएगा। ये माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का 12। ओके, इनको और सॉल्व करें हम। -1 तो ऐसे ही रहेगा, -1 ऐसे ही रहा और 13 - 12 1 आ जाएगा। तो प्लस बड़ा है तो प्लस का 1 आ गया। ठीक है, और +1 -1 0 हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए और 0 आ गया है। ठीक है, तो P-1 जो है वो हमें 0 मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे वी गेट Px इक्वल्स 0 ऑन पुटिंग x इक्वल्स -1। तो Px हमें 0 मिला कब, जब x की वैल्यू हमने -1 रखी। तो इसका मतलब -1 को इधर x की तरफ लाएंगे तो ये x + 1 बन जाएगा। तो x + 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ Px। तो इसलिए ये x + 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा।
और जो फैक्टर मिलता है उससे हम इस पी एक्स को डिवाइड करते हैं। नाउ डिवाइड पी एक्स बाय एक्स प्लस वन। तो अब इस फैक्टर से जो कि एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन से हम इस पी एक्स को जो कि यहाँ दे रखा है इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। ओके, तो इसको यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं। तो इसका अब डिवीज़न स्टार्ट करते हैं। x प्लस वन यहाँ पर है, तो x फर्स्ट टर्म इसकी x है और यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट टर्म x क्यूब है, तो x को हमें x क्यूब बनाना है। तो x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब हो जाए, तो इसको हम x स्क्वायर से कर सकते हैं। अगर x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें x क्यूब मिलेगा हमें, तो पहला स्टेप हमारा यही होगा, फर्स्ट टर्म हमारी x स्क्वायर मिलेगी। तो x स्क्वायर जो हम एक्स स्क्वायर होगा जो भी आएगा हमारा वो हम क्वेश्चन में लिखना स्टार्ट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया हमने। अब जो भी क्वेश्चन में आएगा उससे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लाइन से दोनों लिख देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, और अब दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वन से तो वन एक्स स्क्वायर, या हम कहें सिंगल एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स स्क्वायर लिख देंगे इसको। ठीक है, इसके बाद हम इसको साइन चेंज कर देते हैं, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो ये प्लस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 13 एक्स स्क्वायर प्लस का है और माइनस का एक्स स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, इनको हम माइनस कर देते हैं। तो 13 से, और ये एक्स स्क्वायर है मतलब सिंगल है, तो सिंगल 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 13 एक्स स्क्वायर से 1 एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे, 12 एक्स स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, तो 12 एक्स स्क्वायर। और बड़े का साइन लगाएंगे तो प्लस का साइन यहाँ पर आ जाएगा, प्लस का आप ना लगाएं तब भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म उतार लीजिए जो कि है 32x प्लस की 32x प्लस 32x। अब फिर से वही देखेंगे हम कि इस x को हमें 12x स्क्वायर बनाना है, तो एक तो 12 से मल्टीप्लाई होगा और x स्क्वायर के लिए x और चाहिए हमें, तो 12x। ठीक है, तो प्लस का 12x, तो प्लस के 12x से हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो प्लस का 12x से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसका यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो 12x की मल्टीप्लाई x से किया तो 12x स्क्वायर बन गया। ठीक है, साइन प्लस के ही हैं दोनों, तो प्लस का 12x स्क्वायर आ जाएगा। अब 12x की 1 से मल्टीप्लाई करें, साइन प्लस के ही हैं तो प्लस 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 हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा, और 12x की 1 से किया हमने तो 12x ही आ जाएगा। ओके, उसके बाद साइन चेंज, ये प्लस का ये माइनस का सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर कैंसिल हो गए। और दूसरा नंबर है प्लस का 32x माइनस का 12x। ठीक है, तो ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो 32 से 12 माइनस किया, ये आ जाएगा 20, और x तो x सेम ऐसे ही लिख दिया जाता है। फिर से देख लीजिए, 32x से 12x माइनस किया तो 20 और x आ जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन बड़ा है तो प्लस का आएगा, वो हम प्लस को चाहे तो लिखें या ना लिखें, एक ही बात है। अब नेक्स्ट टर्म प्लस का 20 है, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब इस x को हमें 20x बनाना है, तो x को 20x बनाने के लिए केवल 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो प्लस का 20 हमें यहाँ लिखना होगा, और इस 20 की मल्टीप्लाई दोनों से करके हमें यहाँ दोनों नंबर लिखने होंगे। ठीक है, तो 20 की x से किया तो ये आ जाएगा 20x। ठीक है, 20 की 1 से करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, तो प्लस आ जाएगा साइन सबसे पहले, और 20 की 1 से किया तो 20। ठीक है, साइन चेंज कर दीजिए, और अब दोनों देखा हमने कैंसिल हो रहे हैं, 20 प्लस 20x और माइनस 20x कैंसिल, और ये 20 माइनस 20 ये भी कैंसिल, तो इसका रिमाइंडर आ गया है 0। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे वही फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला था हमारा डिविडेंड इक्वल्स डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन। ठीक, तो डिविडेंड है हमारा एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस का 20 इक्वल्स। ठीक है, और डिवाइज़र लिखेंगे तो x प्लस 1, और क्वेश्चन लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 20। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, x प्लस 1 लिख लेते हैं पहले। ठीक है, x प्लस 1 और x स्क्वायर वाला जो है उसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, उसको और फैक्टराइज करेंगे। तो हमने देखा यहाँ कांस्टेंट टर्म 20 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब 1, तो 20 की 1 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। तो अब 20 के ऐसे फैक्टर्स जो प्लस करने पर 12 बना दें। ठीक है, तो 20 के ऐसे दो फैक्टर्स हम ढूंढेंगे जो प्लस करने पर 12 बनाए, तो 10 2 ज़ा 20 होता है, और उनको ऐड करने पर 12 भी मिल रहा है, तो 10 प्लस 2 ये दो फैक्टर हो गए, तो 12 को हम 10 प्लस 2 में ब्रेक कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और 10 प्लस 2 लिखेंगे इसको, और ये x ऐसे ही रहेगा, प्लस का 20।
ठीक है। उसके बाद x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर, और इसको ओपन कर लेते तो tan की x से मल्टीप्लाई किया और साइन प्लस का है इस बार तो प्लस ही रहेगा, तो tan की x से मल्टीप्लाई किया tan x। अब 2 है ये प्लस का 2, तो 2 की x से किया तो 2x हो जाएगा, प्लस साइन है तो प्लस ही रहेगा, और ये प्लस का 20 हमने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद x प्लस 1, ओके। अब कॉमन ले लीजिए इनमें और इनमें। जब हम कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर और tan x में हमें केवल x कॉमन दिखाई देगा, ठीक है। तो हम x कॉमन लेंगे और यहाँ पर अब कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर से x कॉमन लिया तो सिंगल x बचेगा, तो यहाँ x लिख दीजिए, प्लस tan x से x कॉमन लिया केवल tan बचेगा तो tan लिख दीजिए, ठीक है। अब प्लस 2x और प्लस 20, तो यहाँ पर हमने देखा 2 और 20 नंबर्स हैं, नंबर्स में कॉमन ले सकते हैं तो वो आ जाएगा 2, ठीक है। तो 2 और 20 में 2 कॉमन हो गया, ठीक है। कॉमन के लिए हमने बताया था या तो एक ऐसा नंबर ढूंढ लीजिए जिसके टेबल में दोनों ही आ रहे हो नंबर, तो 2 का टेबल ऐसा जिसमें 2 और 20 दोनों आते हैं, नहीं तो इनका HCF ले सकते हैं, ठीक है, जिनका HCF 2 होगा, ठीक है। तो हमने ऐसा नंबर देख लिया 2 जिसके टेबल में दोनों आ रहे हैं तो वही कॉमन हो जाता है, तो 2 कॉमन, तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन तो x ऐसे ही आ जाएगा, प्लस तो प्लस। अब 2 हमने कॉमन लिया 20 से, तो जो नंबर आएगा उसे डिवाइड करके पता लगाएंगे, तो 2 10 20 होता है तो 10 आएगा यहाँ पर, इसका कितना बचेगा 10, ठीक है। उसके बाद x प्लस 1 ये वाला ब्रैकेट तो ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने देखा दोनों ब्रैकेट जो हैं वो x प्लस 10 है और ये कॉमन हम ले सकते हैं, तो x प्लस 10 वाला ब्रैकेट एक कॉमन आ गया है, जो बचता है वो दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। तो x प्लस 10 कॉमन ले लिया यहाँ से, केवल x बचा तो हमने केवल x लिख दिया। यहाँ हमने देखा x प्लस 10 कॉमन ले लिया, अब प्लस का 2 बचा तो प्लस का 2 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो फैक्टर्स हैं वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4th पार्ट, अब यहाँ दे रखा है 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। अब ये y के फॉर्म में है तो हम इसको px नहीं लेंगे, py ले लेंगे, ठीक है। तो हमने सपोज किया है py इक्वल दिस, ठीक है। ये पॉलिनोमियल y के फॉर्म में है तो इसको पॉलिनोमियल ऑफ y बोलेंगे, py लिख देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर फिर से वैसे ही स्टार्ट करते हैं, जो कांस्टेंट होगा हमने कहा था उसके फैक्टर्स लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है y³ जो है उसका भी कोफिशिएंट है कोई, जब उसका कोफिशिएंट होगा उससे हम इसके कांस्टेंट को, जो भी कांस्टेंट टर्म होगी उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 2 जब डिवाइड करेंगे हम तो 1/2 हो जाएगा, 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसका मतलब 1/2 के फैक्टर्स देखते हैं अब हमें, तो 1/2 के फैक्टर्स हो जाएगा 1/2 और एक 1, ठीक है, 1 और 1/2 हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 पहले हम चेक करेंगे, उसके बाद में अगर यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है 1 रखने पर तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में हम 1/2 भी रखकर इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 पुट कर लेते हैं, तो पुट y इक्वल्स 1, y 1 रखेंगे तो p 1 मिलेगा हमें, तो 2 1³ प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और माइनस का 1, ठीक है। 1 का क्यूब 1 और 2 से मल्टीप्लाई किया 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2 1 ज़ा 2 और ये माइनस का 1। अब ये -2 और +2 कैंसिल और ये +1 और -1 कैंसिल और ये आ गया है 0, तो P1 तो यहाँ पर हमें 0 मिल गया है, ठीक है। जब P1 0 मिल गया है इसका मतलब ये इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे वी गेट py इक्वल्स 0 ऑन पुटिंग y इक्वल्स 1, तो y इक्वल्स 1 रखने में हमें py 0 मिल गया है, तो y इक्वल्स 1 को हम 1 इधर ले आएंगे, अब तो ये हो जाएगा -1, तो y -1 तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर लाने पर y -1 बन जाएगा जो कि इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो y -1 इज़ अ फैक्टर ऑफ py, तो इसलिए y -1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा और जो फैक्टर आता है उससे हम py को, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं, तो हम लिखेंगे नाउ डिवाइड py बाय y -1 से अब इस py को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने पर हमें इसका बाकी फैक्टर्स जो हैं वो मिल जाएंगे, ओके। तो अब हम इसका डिवीजन स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म इसकी y है और यहाँ 2y³ है,
तो हमें y को 2y क्यूब बनाना है, तो सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करें और y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, तब ये 2y क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2y स्क्वायर लिख दीजिए। अब इस 2y स्क्वायर की इन दोनों से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। 2y स्क्वायर की मल्टीप्लाई y से किया तो 2y क्यूब आ जाएगा, और 2y स्क्वायर किया -1 से करेंगे तो प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2y स्क्वायर की 1 से करेंगे तो 2y स्क्वायर ही मिलेगा हमें। ठीक है, साइन चेंज कर दीजिए, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। 2y स्क्वायर प्लस का है, 2y क्यूब प्लस का है, और ये माइनस का 2y क्यूब है, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा देखा हमने y स्क्वायर और 2y स्क्वायर दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव मतलब साइन सेम, तो ऐड हो जाएगा, तो y स्क्वायर और 2y स्क्वायर, सिंगल y स्क्वायर मतलब 1y स्क्वायर और 2y स्क्वायर 3y स्क्वायर बन जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे 3y स्क्वायर, साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म नीचे उतार लेते हैं जो कि -2y है। ठीक है, तो अब हम y को 3y स्क्वायर बनाएंगे, तो सबसे पहले तो 3 से मल्टीप्लाई करें और एक सिंगल y और ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो ये 3y स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, तो 3 और y से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें प्लस के, तो प्लस 3y। ठीक है, प्लस का 3y, तो प्लस 3y की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 3y स्क्वायर मिलेगा सबसे पहले, फिर 3y की -1 से करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया, और 3y की 1 से किया तो ये 3y ही हमें मिल जाएगा। ठीक है, साइन चेंज कर दीजिए, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 3y स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर, ये माइनस का, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और -2y और प्लस 3y। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, साइन अपोजिट है इसलिए माइनस हो जाएंगे, तो 3 से 2 माइनस करेंगे 1 बचेगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 3y और 2y से हमने माइनस किया तो 1y बचेगा, इसको हम केवल y भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसका साइन देखना होगा, अब हमें बड़े का साइन लगाते हैं, तो 3 पॉजिटिव है तो प्लस का ही y आ जाएगा, इसको हम y भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर जो है वो हम नीचे लिखेंगे जो कि है -1। ठीक है, तो अब y-1 है ये, और y-1 यहाँ भी है, तो y-1 को y-1 ही बनाना है हमें। ठीक है, तो इसका मतलब हमें केवल 1 से, जब हमें सेम ही रहना बनाना होता है, या हम कहें इसको चेंज नहीं करना है, सेम रखना है, तो हम 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो +1 से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। ठीक है, तो +1 से मल्टीप्लाई किया इसको तो सेम आ जाएगा, तो ये y-1। ठीक है, साइन इनके जो है अब हमें चेंज करना होगा, तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो y प्लस का माइनस का y कैंसिल, -1 + 1 वो भी कैंसिल, और ये आ जाएगा 0। ठीक है, इसको 0 के बाद अब हम इसको फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला था हमारा डिविडेंड इक्वल्स, तो डिविडेंड यहाँ पर है 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y और -1। ठीक है, डिविडेंड इक्वल्स डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट, तो डिवाइज़र लिख दीजिए y-1 है, और क्वोशिएंट लिख दीजिए 2y स्क्वायर प्लस का 3y और प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1, ये इसका क्वोशिएंट आ गया। इसको और सॉल्व करें तो y-1, तो हम फर्स्ट फैक्टर ऐसे ही लिख देंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक है ये, तो उसके लिए हमने बोला था कि जो इसका कोफिशिएंट हो y स्क्वायर का, उससे कांस्टेंट की मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1, तो 2 1 ज़ा 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 के ऐसे दो फैक्टर जो प्लस करने पर 3 बनाएं। ठीक है, तो 2 और 1 ही होते हैं, 2 1 ज़ा 2 भी होगा, और उनको हम ऐड करें तो वो 3 बन जाएगा। ठीक है, तो 3 को हम 2 + 1 लिख सकते हैं, तो 2 + 1 में इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो इस 2y स्क्वायर को तो ऐसे ही लिख दीजिए, प्लस का साइन ऐसे ही रहेगा, और 3 को लिख देंगे हम 2 + 1। ठीक है, ये y ऐसे ही रहेगा, और प्लस का 1 ये भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब y-1 सेम रहेगा। ओके, उसके बाद में 2y स्क्वायर ये भी सेम, प्लस ओपन कर लेते हैं इसको ब्रैकेट को, तो 2 की मल्टीप्लाई इस y से होगी, 2y बन जाएगा ये। ठीक है, और साइन पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव ही रहेंगे सब। ठीक है, अब इस 1 की बारी आई, 1 की y से मल्टीप्लाई, तो ये y 1y या केवल y भी लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस का 1 जो लास्ट वाला था वो हमने ऐसे ही लिख दिया है। अब y-1 ये वाला तो ऐसे ही आ जाएगा फैक्टर। इन में हम कॉमन देख लेते हैं और इन में कॉमन। ठीक है, तो इनमें कॉमन देखा हमने 2y स्क्वायर और प्लस 2y है, तो 2 भी कॉमन है दोनों में और y भी कॉमन है, तो 2y इसका कॉमन आ जाएगा।
जब 2y कॉमन आ गया, अब यहाँ देखिए क्या बचा, 2 कॉमन है, y स्क्वायर से y कॉमन, तो सिंगल y बचेगा, सिंगल y, प्लस का साइन तो प्लस का साइन, 2y हमने कॉमन पूरा ले लिया, जब पूरा कॉमन होता है तो 1 बचता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, यहाँ तो हमें कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, जब कॉमन कुछ नहीं होता है तो 1 कॉमन लेते हैं, तो प्लस का 1 कॉमन लिया है, और जब 1 कॉमन आता है तो टर्म्स जो भी होती हैं वो ऐसे ही लिख दी जाती हैं सेम, तो y + 1 को हम सेम y + 1 ही लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट y - 1 हमने पहला फैक्टर लिख दिया है, और अब इसमें देखा हमने y + 1 फैक्टर कॉमन है, ब्रैकेट कॉमन है, तो y + 1 लिख दीजिए, और बाकी जो होता है, जो भी बचता है उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, y + 1 यहाँ से कॉमन ले लिया तो 2y बचेगा, केवल 2y, इधर देखा हमने y + 1 कॉमन लिया तो +1 बचा है, तो ये प्लस का 1, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है तब, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।